सत्यब्रिज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को छोटी दीपावली व नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर आप सभी का सत्यब्रिज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। स्कूली बच्चों के साथ लगातार हो रहे हादसे के बावजूद भी जिला प्रशासन नहीं चेत रहा है। मंगलवार को तो एक प्रधान की लापरवाही से 50 स्कूली बच्चों की जान जोखिम में आ गई थी। ग्राम प्रधान ने ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक छोटा हाथी में 50 बच्चों को भूसे की तरह भरकर भेज दिया था। छोटा हाथी का चालक ग्राम प्रधान से विनती करता रहा कि इस तरह बच्चों को न भेजे, लेकिन ग्राम प्रधान ने एक भी न सुनी। यह मामला है ज्ञानपुर मुख्यालय के समीप 3 बरवा रोड का। ज्ञानपुर ब्लॉक के घुरहा ग्राम सभा के उच्च प्राथमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय के 50 बच्चों को एक छोटा हाथी में भरकर ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहा के पीछे एक मैदान में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भेजा जा रहा था। छोटा हाथी ज्ञानपुर मुख्यालय के 3 बरवा रोड पर पहुंचा, तभी उधर से गुजर रहे सामाजिक कार्यकर्ता गजधरा निवासी महेश कुमार उपाध्याय ने वाहन को रोककर इसकी जानकारी एसपी को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को उतारकर दूसरे वाहन से कार्यक्रम स्थल पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने छोटा हाथी को सीज कर दिया था। वहीं लोगों ने लापरवाह घुरहा प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले का चर्चित प्रभारी प्रिंसिपल हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपियों के लिए जमीन छोटी कर दी थी। 27 साल पहले प्रवक्ता पिता की हुई हत्या का बदला लेने के लिए उसके बेटे ने साजिश रची थी और अमलोरी निवासी नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसका खुलासा मंगलवार को एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने पुलिस लाइन सभागार में हत्या में शामिल 2 साजिशकर्ताओं को पत्रकारों के सामने पेश करते हुए इस खुलासे की जानकारी दी है। बालिग होने के बाद बेटे ने पिता की हुई हत्या का बदला लिया है। आपको बता दें कि भदोही शहर के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के भदोही कोतवाली निवासी अमलौरी निवासी प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की 21 अक्टूबर की सुबह घर से कुछ दूर बसवापुर गांव में ट्यूबवेल के पास हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया था जब रया गांव निवासी संतोष नामक चालक के साथ कार से प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह घर से कॉलेज जा रहे थे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हत्यारों ने प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की बाइक व कार से रेकी कर रहे थे। वारदात वाले दिन भी प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की रेकी की गई थी। कार से कुछ लोग नेशनल इंटर कॉलेज तो कुछ लोग बाइक से प्रभारी प्रिंसिपल के आसपास रेकी कर रहे थे। जिस कार से प्रभारी प्रिंसिपल की रेकी की जा रही थी उस पर अधिवक्ता उच्च न्यायालय लिखा हुआ था। जैसे ही प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह अपने घर अमलोरी से बसामनपुर ट्यूबवेल के पास पहुंचे, तभी फिल्मी अंदाज में शस्त्र से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या करने के बाद अपाचे बाइक सवार जौनपुर की तरफ भाग गए थे। यह हत्या पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस के बड़े आला अफसरों ने घटना स्थल का जायजा लिया था। एसपी ने खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की थी। 76 किलोमीटर के दायरे में लगे 200 सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और आखिरकार चर्चित हत्याकांड का एसपी की टीम ने खुलासा कर दिया। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि 27 साल पहले 1997 में प्रयागराज के अजय बहादुर सिंह की चयन आयोग के जरिए नेशनल इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर तैनाती हुई थी, लेकिन कॉलेज के मैनेजमेंट ने अमलोरी निवासी योगेंद्र बहादुर सिंह को प्रवक्ता के पद पर नियुक्त कर दिया। अजय बहादुर सिंह नियुक्ति का यह मामला उच्च न्यायालय तक लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान अजय बहादुर सिंह की ज्ञानपुर के सिंहपुर नहर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तब योगेंद्र बहादुर सिंह व उसके भाई अनिल सिंह को अजय बहादुर सिंह के परिजनों ने आरोपी बनाया था। हालांकि दोनों न्यायालय से बरी हो गए थे। 27 साल पहले हुई हत्या की आग सुलगती रही। उस वक्त मृतक अजय बहादुर सिंह का बेटा सौरभ सिंह नाबालिग था। सौरभ सिंह ने 5 माह पूर्व अपने पिता की एक पुरानी फाइल देखी कि उसके पिता को कैसे मौत के घाट उतारा गया है। बस क्या था, सौरभ सिंह ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए
प्रयागराज के ही मोहम्मद कलीम को 5 लाख रुपए का ठेका दे दिया और मोहम्मद कलीम ने भाड़े के हथियारों से प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या कर दी। पुलिस सौरभ सिंह और मोहम्मद कलीम को गोपीगंज के चकपड़ौना से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मंगलवार को भदोही जिले में धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास रीति रिवाज के साथ मनाया गया। लोगों ने पर्व की परंपरा का निर्वाह करते हुए आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, साइकिल, वाहनों की खरीदारी की। धनतेरस पर्व को लेकर बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामानों सहित आभूषणों के दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई। ऐसे सामानों की खरीदारी के लिए धनतेरस का पर्व सबसे अधिक शुभ माना जाता है। सुबह से ही भदोही जिले की बाजारें गुलजार हो गई थी। भदोही जिले में करोड़ों के कारोबार हुए हैं। उधर धनतेरस पर्व को लेकर ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने आकर्षक स्कीम तक जारी किए हुए थे। इन स्कीमों का भी ग्राहकों ने लाभ उठाया। भदोही जिले में मंगलवार को धनतेरस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जगह जगह भगवान धनवंतरी की पूजा भी की गई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगन्नाथपुर बहरा गांव में अनजान जानवर के हमले से आधा दर्जन पशु घायल हो गए हैं। गांव में अनजान जानवर के दस्तक से ग्रामीणों में सनसनी फैली हुई है। जगन्नाथपुर बहरा गांव के रहने वाले उमेश कुमार, मुकेश, सुगम, पप्पू, किशन जैसे ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे अनजान जानवर ने गांव के आधा दर्जन पशुओं पर हमला किया है। गांव में अनजान जानवर घुसने से कुत्ते भौंकने लगे। लोगों की नींद टूटी तो ग्रामीण लाठी डंडा लेकर बाहर निकले। ग्रामीणों ने देखा कि कुत्ते से बड़ा एक जानवर पशुओं पर हमला कर रहा है। ग्रामीणों ने ललकारते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ाया तो अनजान जानवर सुनसान इलाके में खेत की तरफ भाग खड़ा हुआ। अनजान जानवर के भय से ग्रामीण डरे व सहमे हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी गांव में पहुंची थी। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार का प्रसिद्ध भरत मिलाप हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। बाजार के डीह बाबा मंदिर के समीप बने मंच पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाइयों का मिलन हुआ तो भरत मिलाप में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भगवान श्री राम का रथ लाग विमान सररोही के कैथीपुर पेट्रोल पंप के समीप से निकला था। सररोही बाजार की मुख्य सड़क को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। भरत मिलाप को देखते हुए यातायात को रोक दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। सड़क के दोनों पटरियों पर सैकड़ों दुकानें सजी थीं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। आकर्षक लाग विमान को सम्मानित किया गया। सररोही बाजार में रात भर मेला सजा रहा। भरत मिलाप देखने के लिए असनाव, मुड़ियापुर, उजेठा, बमनौटी, जयरामपुर, हरिरामपुर, भदोही सहित आसपास के ग्रामीण पहुंचे थे। भरत मिलाप को संपन्न कराने में जितेंद्र पांडे, रामनाथ गुप्ता, धनुषधारी पांडे, सुरमणि गौतम, दीपक सरोज, राजाराम गौतम, विमलधर दुबे, राकेश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के हाईवे पर तेज रफ्तार एक बाइक बेकाबू हो गई। बाइक हाईवे से गुजर रही एक टेम्पो से टकराते हुए हाईवे किनारे रखी पटिया से जा टकराई। हादसे में बाइक चला रहा 18 वर्षीय सनी कुमार गौतम नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिला अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। घोसिया के लोहिया नगर निवासी मुन्नू कुमार गौतम का 18 वर्षीय पुत्र सनी कुमार गौतम बाइक लेकर जयरामपुर एक पेट्रोल पंप पर जा रहा था। घर से निकलकर जैसे ही घोसिया के हाईवे पर पहुंचा तभी सामने से आ रही एक टेम्पो से बाइक टकरा गई। बेकाबू बाइक हाईवे किनारे रखी पटिया से जा भिड़ी। हादसा होते ही कोहराम मच गया था। सनी कुमार गौतम के सिर में गंभीर चोटें आई थी। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के चौरापुर बैदान गांव में कुछ मनबड़ जीएस जैसे सरकारी जमीन पर बने आम रास्ते को बंद कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आम रास्ता रोकने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मंगलवार को चौरापुर बैदान के दयापुर के रहने वाले हरिशंकर की पत्नी कमला देवी, गुलाब चंद की पत्नी शीतला देवी, गोले की पत्नी सीता देवी, मनोज की पत्नी रेणु देवी सहित बड़ी संख्या में नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि दयापुर गांव में सरकारी जमीन पर आम रास्ता बना है।
है, जिस पर गांव के ही कुछ लोग ईंट गिराकर रास्ते को रोक रहे हैं। ग्रामीणों के साथ साथ प्रधान को भी धमकी दी जा रही है। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने के साथ साथ कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर बहरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब मलहे के एक दीवार में छिपकर बैठे सांप ने एक महिला को काट लिया। सांप काटते ही महिला अचेत होने लगी। हालांकि परिजन आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जगन्नाथपुर के बहरा गांव निवासी योगेंद्र सरोज की 35 वर्षीय पत्नी उषा सरोज अपने मलहे के दीवार के समीप कुछ काम कर रही थी। तभी दीवार में छिपकर बैठे सांप ने काट लिया था, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया था। महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर सुकुलपुर में हुई हत्या के 2 और फरार आरोपियों को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी साल के 30 व 31 मई के मध्य रात ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लालानगर ज्ञानपुर मार्ग के हरिहरपुर सुकुलपुर में हमलावरों ने शेषधर शुक्ला उर्फ पुदुल्ली, राकेश शुक्ला, अनीश शुक्ला पर जानलेवा हमला किया गया था। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने शेषधर शुक्ला उर्फ पुदुल्ली को मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद शिकायतकर्ता ही हत्यारे निकले थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है, जबकि 2 लोग फरार थे। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गोपीगंज के गोपालपुर दानूपट्टी निवासी अजय कुमार पांडे व दुर्गागंज के बड़ा कठार निवासी माधव पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से पुलिस ने अवैध शस्त्र बरामद करने का भी दावा किया है। दीपावली का पर्व देश का एक बड़ा त्योहार माना जाता है। प्रकाश पर्व दीपावली पर हर कोई अपने घरों को रोशन करता है, लेकिन समाज में आज भी कुछ ऐसे हैं जो तेल, दिया, बाती नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे घरों में उजाला फैलाने के लिए देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेवना की माता राजलक्ष्मी मंडा व गुरुजी ने एक सराहनीय भरा कदम उठाया है। दीपावली के मौके पर 500 गरीब असहाय जरूरतमंद परिवारों के बीच दीपावली पूजा सामग्री किट का वितरण किया गया है, जिसमें तेल, कपूर, अगरबत्ती, रोरी, रक्षा, दीपक, मिष्ठान सहित कुल 11 आइटम मौजूद थे। दीपावली का किट पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। माता राजलक्ष्मी मंडा ने बताया कि दीप वितरण का मुख्य उद्देश्य है कि अंतिम पायदान के लोगों के घरों में भी उजाला फैलाया जा सके। इस मौके पर सुंदरवन मंदिर कमेटी के तमाम सेवादार भी मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड के परहुपुर झूरी सिंह स्मारक स्थल के पास एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में सुरियामा के ही गणेशरायपुर निवासी रमेश का 26 वर्षीय पुत्र कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी राजेश कुमार शर्मा व पायलट बिमल पटेल घायल कमलेश को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गणेशरायपुर निवासी कमलेश बाइक से ज्ञानपुर के दुलहीपुर गया हुआ था। लौटते समय परहुपुर झूरी सिंह स्मारक स्थल के पास ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड पर बाइक अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर पलट गई, जिससे कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। मंगलवार को ज्ञानपुर के भास्कर छात्रावास खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया था। प्राथमिक विद्यालय घराव के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। लोक नृत्य प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय ज्ञानपुर, योग में कंपोजिट विद्यालय तृतीय गिरधरपुर, अंताक्षरी में कंपोजिट विद्यालय ज्ञानपुर के बच्चे प्रथम स्थान पर रहे। इसी तरह कंपोजिट विद्यालय भुड़की के बच्चों ने पीटी में बेहतर प्रदर्शन किया था। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने जमकर दमखम दिखाया है। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट, मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव, योगेंद्र बहादुर सिंह, राम कुमार बिंद, योगेश पांडे सहित काफी संख्या में शिक्षकगण व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रचित दस्तावेज तैयार कर बेईमानी से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले आरोपी को गोपीगंज पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज के अमवा माफी निवासी आशीष पांडे ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
कि फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जीवित व्यक्ति को मृत दिखाते हुए बेईमानी से 10 हिस्सेदारों के नाम की जमीन 2 लोगों में वरासत कराकर अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान जौनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति का नाम भी प्रकाश में आया था, जहां जौनपुर के मुफ्ती मोहल्ला निवासी सैयद मेहदी उल हसन को लखनऊ के हजरतगंज से गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद की पूर्व सदस्य क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी प्रांत निर्मला पासवान रही, जहां मुख्य अतिथि ने रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। गोपीगंज पड़ाव के इंटर कॉलेज खेल मैदान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जहां भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी व महिला खिलाड़ी दौड़ते हुए हाईवे के मिर्जापुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे थे और देश के लिए बलिदान करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी, लेकिन दीपावली के कारण 2 दिन पहले रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ज्ञानपुर विधायक समेत अखिलेंद्र सिंह बघेल, नवीन मिश्रा, मोहित उमर, आसिफ खान, सुशील मिश्रा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर जिले की पुलिस लाइन थाना कोतवालियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई गई। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व होने के कारण मंगलवार को 29 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए उनके चित्र का अनावरण करते हुए माल्यार्पण कर नमन किया गया। इसी तरह भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है। सुरियामा थाना इलाके के अभोली फत्तूपुर रोड पर एक बाइक सवार राहगीर को रोककर कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बाइक सवार राहगीर खेवखर गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां तेरही कार्यक्रम में शामिल होने आया था। पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल है। खेवखर निवासी अरविंद कुमार ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि प्रयागराज के जगदीशपुर गांव से दारा कुमार नामक उसके रिश्तेदार तेरही कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां फत्तूपुर गांव में रोककर कुछ लोगों ने उन्हें मारा पीटा है, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। घायल दारा कुमार का उपचार सीएससी सुरियामा में कराया गया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज में भीषण चोरी हुई है। चोर लाखों रुपए के निर्माण सामग्री उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण कार्य में लगे पिपरिस निवासी दीपक ने चोरी की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। दीपक ने बताया कि सुबह लोगों की नींद टूटी तो देखा कि निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर रखी लगभग 50 कुंतल सरिया, 20 बोरी सीमेंट, 150 मीटर पाइप, 50 पीस नल जैसे निर्माण सामग्री गायब थे। गायब सामान देख मजदूर व ठेकेदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर लौट गई थी। उधर मजदूर चोरी हुए सामानों की तलाश में जुटे हुए थे। निर्माणाधीन कॉलेज से आधा किलोमीटर दूर एक खेत से कुछ सरिया बरामद हुई है। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के सुधवे ग्राम सभा में मौजूद खेलकूद के मैदान पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते सुधवे ग्राम सभा में मौजूद खेलकूद के जमीन पर कब्जा हो रहा है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर मंगलवार को सुधवे ग्राम सभा के नीरज कुमार, जुबेर अंसारी, चंदन, अमन, अर्जुन बिंद, वैस अली जैसे युवक डीएम कार्यालय पहुंचे थे। युवकों ने कहा कि ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान मौजूद है, जिस पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। युवकों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए खेलकूद के भूमि का सीमांकन कराते हुए अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाते हुए स्कूल के अध्यापकों ने
छात्र छात्राओं को उनके जीवन का परिचय बताया है। स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा दृष्टि यादव व आदित्य बिंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए गीत सुनाया। साथ ही स्कूल में दीपावली का जश्न भी मनाया गया। बच्चों ने रंगोली भी तैयार की थी। कार्यक्रम में सहायक अध्यापक अंकुर त्रिपाठी, अध्यापिका यास्मीन बानो सहित तमाम अध्यापक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोपीगंज के सेंट थॉमस स्कूल में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में स्कूल छोड़ चुके लोगों ने हिस्सा लेकर अपने छात्र जीवन की यादों को साझा किया। सतरंगी छटा बिखेरते हुए सेंट थॉमस स्कूल परिसर में खूबसूरत मंच पर गुजरे वक्त की सुनहरी यादों के बीच वर्षों से बिछड़े छात्र छात्राओं जब एक दूसरे से मिले तो उनके आंखें नम हो गई। इस दौरान पुरातन छात्रों ने स्कूल में बिताए हुए पलों को साझा किया। सम्मेलन में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अंत में पुरातन छात्रों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य बिंद्रा सैम व सैम अब्राहम सहित छात्र छात्राएं, अभिभावकगण व शिक्षकगण मौजूद रहे। मंगलवार को जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट ज्ञानपुर में मतदाता पुनरीक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम विशाल सिंह व अवराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने संयुक्त रूप से किया है। इस दौरान डीएम ने कहा कि हर वोट जरूरी है, इसलिए मतदाता बनने के लिए पंजीकरण जरूर कराएं। डीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूरा करने वाले छात्र छात्राएं मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लें। कहा कि सभी राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्नातक व स्नातक शिक्षण संस्थाओं में मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए कोऑर्डिनेटर व हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी गई है ताकि शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राएं आसानी से मतदाता बन सकें। कार्यक्रम में प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद यादव सहित विकास चौधरी, अनामिका तिवारी, डॉक्टर स्मिता सिंह, आशुतोष कुमार आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर सभी दर्शकों को छोटी दीपावली व नरक चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज पर आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।